बताएं कि झेलम और उसकी नदियों में पानी की सतह में अब कमी दर्ज की जा रही है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर के ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज सुबह के गेज रीडिंग में संगम और राम मुंशी बाग दोनों ही मकामात पर पानी खतरे के निशान से नीचे चला गया है, जो सैलाबी हालात में एक बड़ी राहत मानी जा रही है। जहां संगम में झेलम की सतह 20.54% दर्ज की गई है, जबकि खतरे का निशान 21 फीट है। वहीं राम मुंशी बाग पर ये 20.59% रही, यानी अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। अशम और वुलर झील की सतह भी सेफ जोन में है। दीगर नदियों जैसे विशो, रामबियारा, लिद्दर और सिंध नाले सभी की सतह इस वक्त खतरे के निशान से नीचे है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बताया है कि सिचुएशन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, लेकिन लोगों को अब भी एहतियात बरतने और सरकारी एडवाइजरी पर अमल करने की सख्त हिदायत दी गई है। आपको बताएं कि झेलम और बाकी नदियों का जो वाटर लेवल है अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़तरे के निशान से नीचे चला गया है, जिससे हालात अब कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। झेलम और उसकी नदियों में पानी की सतह में अब कमी दर्ज की जा रही है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर के ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज सुबह के गेज रीडिंग में संगम और राम मुंशी बाग दोनों ही मकामात पर पानी खतरे के निशान से नीचे चला गया है, जो सैलाबी हालात में एक बड़ी राहत मानी जा रही है। जहां संगम में झेलम की सतह 20.54% दर्ज की गई है, जबकि खतरे का निशान 21 फीट है। वहीं राम मुंशी बाग पर यह 20.59 फीट रही है, यानी अब हालात धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। अशम और वुलर झील की सतह भी सेफ जोन में है। दीगर नदियों जैसे विशो, रामबियारा, लिद्दर और सिंध नाले सभी की सतह इस वक्त खतरे के निशान से नीचे है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बताया है कि सिचुएशन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, लेकिन लोगों को अब भी एहतियात बरतने की और सरकारी एडवाइजरी पर अमल करने की सख्त हिदायत दी गई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब सूरत हाल है? राहत की खबर सामने आ रही है कि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिलाखिर अभी जो सूरत हाल जो है इस वक्त काफी बेहतर नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे एक पैनिक का माहौल बना हुआ था फ्लड की वजह से, और खासतौर पर जो श्रीनगर सिटी जो है इससे काफी ज्यादा मुतासर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है जो वाटर लेवल्स जो है खासतौर पर रिवर झेलम की वो अब खतरे के निशान से नीचे जो है किसी हद तक आ चुकी है। हालांकि अभी भी जो सतह जो है वो ऊपर है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो फ्लड लेवल की जो गेज होती है वो 18 फीट की होती है, और करंटली अगर हम देखें तो राममुंशी बाग की जो गेज जो है वो अभी 20.98 के आसपास जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जो एक डेंजर मार्क जो है, डेंजर मार्क से अब डेफिनेटली कम आ चुकी है सतह, लेकिन फ्लड की जो सतह जो है उससे ऊपर ही अभी देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि जो एक खतरे की जो सूरत हाल जो थी खासतौर पर जैसे श्रीनगर काफी ज्यादा मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा था, अब सूरत हाल बेहतर बन रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे बारिशें भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो जो एक फ्लो जो होता है रिवर झेलम का वो भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। जो साथ साथ अगर हम साउथ कश्मीर की भी बात करें तो वहां पे भी मौसम जो है खुशगवार कुछ देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से अब धीरे धीरे करते करते जो है हालात यहाँ पे धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मीर उमर, क्या महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ पेशन गोई की गई है कि आगे अब मौसम कैसा रहेगा? क्या इसी तरह से राहत लोगों को मिलेगी या किसी तरह का इंतबाह जारी किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम करंटली देखें तो इस वक्त अच्छी खासी धूप खिली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन में धूप होती है वही हमें इस टाइप पे करंटली 11 बजे भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आज का जो माहौल जो है मौसम के हवाले से वो हमें बेहतर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन फर्दर ऑन अगर हम 11 तारीख तक की बात करते हैं तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर रह सकता है, लेकिन उस तरह की जो एक मॉडरेट या जो हेवी रेनफॉल जो जिसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा था प्रीवियस सिचुएशंस में,
इन इन 11 तारीख तक जो है उस तरह की सूरत हाल हमें अब जो है यहाँ कश्मीर डिवीजन में नहीं देखने को मिलेगी। तो वो एक बड़ी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है, क्योंकि ड्राई वेदर रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो उससे उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें डेफिनेटली इन रिवर्स में भी देखने को मिलेगा, और जो सतह इस टाइम पे उभरी हुई है उसमें भी काफी कमी नजर आएगी। मीर, किस तरह से अब इंतजामात किया जा रहे हैं लोगों की बहाली के हवाले से, क्योंकि पानी जाता है, काफी नुकसान की जगह जगह से खबरें सामने आई थी, अब किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है? साथ ही बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जितने भी एरियाज हैं जहां पे खासतौर पर फ्लड आ गया था, वहां पे SDRF की जो टीम्स जो थी, या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहां पे पूरी रात भर जो है काम कर रहे थे। इनफैक्ट जैसे ही कल से शुरुआत इसकी हुई थी, तो कल मॉर्निंग से ही जो है इवैक्यूएशन और रेस्क्यू के जो ऑपरेशन जो है पूरे कश्मीर डिवीजन में किए जा रहे थे, जहां जहां पे भी जो है फ्लड से रिलेटेड सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। इनफैक्ट अगर आप श्रीनगर की भी बात करें तो करीबन ऐसे 200 जो है फैमिलीज है जो है उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया और सेफर लोकेशन पे उनको मुंतकिल किया गया। जरूर ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इंतजाम है काफी बेहतर रखे गए हैं, और वही एक रीजन है कि कोई ऐसे भी बड़ी जो एक अनटूवर्ड जो सूरत हाल जो है वो हमें खासतौर पर श्रीनगर और श्रीनगर के साथ जो एलाइड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो चुकी थी, वहां पे उस तरह से कोई बड़ी जो एक जानी या माली नुकसान की जो खबर जो है वो देखने को नहीं मिली है। और फर्दर ऑन भी क्योंकि अभी जो है 11 तारीख तक पॉसिबली बताया जा रहा है कि स्कूल्स यहाँ पे बंद होंगे, यानी कि मंडे से स्कूल यहाँ पे स्टार्ट होंगे, तो खासतौर पर जिन एरियाज में पानी चढ़ा था और वहां पे जो स्कूल जो है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है अफेक्ट हुई है, तो उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आज जो है एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि उन सभी स्कूल्स को जो है 100% क्लीन किया जाना चाहिए, और सेफ जब वो इंश्योर होंगे तब वहाँ पे बच्चों को जो है वापस पढ़ाई के सफाई का यहाँ पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर अब बारिश होती है, पानी भरता है, सैलाब आया, जब पानी ये जाता है तो कई तरह की गंदगी और ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जिससे बीमारियाँ बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो उस हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा था इस बारिश और सैलाब की वजह से। देखिए, तो कल ही इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, ऑर्डर्स जो है वो सादर किए गए हैं, और सभी जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट्स है जहां जहां पे भी पानी चढ़ा था और वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन बनी थी, और जितने भी स्कूल्स वहां पे है या कॉलेज वहां पे है, तो उनको बताया गया है, जो कि HODs है यानी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, उनको एडवाइस किया गया है कि अपने स्कूल या कॉलेज या जो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर एक को जब तक कि वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर साफ ना हो जाए, यानी कि क्लीन हाइजीनिकली ना हो जाए, तब तक बच्चों को वो वापस ना ले जाएं, और उसके लिए भी उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वापस क्लैरिफिकेशन के लिए जारी की गई है, और लोगों के लिए राहत की अब बहाली की जो कोशिशें हैं वो तेज़ की जा रही हैं। बारिश नहीं हुई है, अब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, जिससे लोगों के लिए एक राहत की ये खबर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि श्रीनगर में झेलम नदी का वाटर लेवल थोड़ा कम होते ही पुलिस ने SDRF और रिवर पुलिस के साथ मिलकर बाढ़ मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव काम तेज कर दिए हैं। पुलिस ने करीब 200 परिवारों को महफूज मकामात पर ट्रांसफर किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक क्विक रिएक्शन टीम बनाए हैं और जो फंसे हुए लोगों को मदद पहुँचाने, ट्रैफिक काबू करने और इमरजेंसी हालात से निमटने का काम कर रहे हैं। मुतासिर इलाकों में बनियारल और सफ़ा कदल, नूरबाग, फतेह कदल और हब्बा कदल, जैंदर, मौला, करण नगर, हजरत बल, पंजी नारा, मुंगगुंड और मालूरा, कमरवारी और रामपुरा छटबल जैसे हसास इलाके शामिल हैं, जहां ये लोगों को निकाला गया है।